आर यू इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, और क्या आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? कोई भी अगर स्मॉल ट्रेडर से है या हाउसवाइफ है या अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेस बन सकते हो, बट आपको छोटी छोटी जानकारी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम सीरीज में लेके आएंगे कि शिपिंग बिल क्या है, शिपिंग बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी, एंड अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्लेम करना चाहते हो तो भी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी है, कि आप फाइल कर सकते हो, कि आपको सीएचए हायर करना पड़ेगा, और सब इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको शिपिंग बिल फाइल करना है, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली आपको बताएंगे कि व्हाट इज शिपिंग बिल, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। हाय गाइस, दिस इज भाविन हियर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफायर मेक इट इजी। Let's discuss what is shipping bill for your export cargo। एक्सपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसको बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज शिपिंग बिल। शिपिंग बिल्स जो है वो आपका सीएचए फाइल करेगा जो आप उसको हायर करोगे, बट वंस ही हैज फाइल्ड बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम टू यू, कि अगर उसमें कोई भी गलती की जाती है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की मानी जाएगी, बिकॉज ही इज मियरली एक्टिंग एज एजेंट अपॉइंटेड बाय यू। तो काफी सारी टाइम होता है कि सीएचए वहां पे खुद तो काम करता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसके कोई स्टाफ हायर करता है, तो स्टाफ वाले कोई भी टाइपो एरर की जाती है या कोई क्लेरिकल एरर होती है, तो वो सब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि शिपिंग बिल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसरिप्रेजेंट तो नहीं हो गई। बिकॉज शिपिंग बिल में अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि आपके एक्सपोर्ट कार्गो के अंदर 120 कार्टन है, तो वो 120 ही होना चाहिए। अदरवाइज इसमें अगर 121 भी हुआ तो भी वो एक जो कार्टन उसमें एक्स्ट्रा मेंशन सरप्लस हुआ है वो स्मगलिंग माना जाएगा। तो शिपिंग बिल वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एक्सपोर्ट कंटेनर के लिए, तो आप उसको एक प्रॉपरली अपना जो स्टाफ है डेडिकेटेडली जिसको एक्सपीरियंस है उसी के साथ ही वो प्रोसेस करवाए। अगर आप चाहते हो तो आप किसी मेंटर की एडवाइस भी ले सकते हो। तो शिपिंग बिल जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी वो जो फाइल करता है वो सीएचए फाइल करता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, और एक्सपोर्ट कार्गो जो है वो कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, कि व्हाट आर द चेक पॉइंट्स यू हैव टू लुक आफ्टर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग योर कंसाइनमेंट। कि सबसे पहले तो उसमें प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है जो आपका सीएचए आपसे डिमांड करेगा टू फाइल शिपिंग बिल, और शिपिंग बिल फाइल करने के लिए इसमें चाहिए आपको इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। जो आपने सेल्स इनवॉइस बनाया है आपका कंसाइनमेंट के लिए, जो आपने बायर के साथ नेगोशिएटेड डील्स पे जो फाइनल हुआ है वही आपको फाइनल सेल्स इनवॉइस उसको देना है। और दूसरी बात है जो पैकिंग लिस्ट आपने बनाया है जिसके अंदर मेंशन किया होगा कि कितना आपका कार्टून है, कितने बॉक्स है, फुल कंसाइनमेंट में जा रहा है कि क्या है, वो सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। तो उस हिसाब से आपको वो दो सेल्स और पैकिंग लिस्ट उसको आपको देना है। उसके बेस पे वो सीएचए एक ड्राफ्ट कॉपी बनाएगा। उसके बाद में आप ऐसा प्रैक्टिस ही रखिए कि वो ड्राफ्ट कॉपी एक बार आपकी कंपनी को ईमेल की है, उसको बोलते हैं चेक लिस्ट एक्सपोर्ट की लैंग्वेज में, तो वो चेक लिस्ट आपको भेजेगा कि ये ड्राफ्ट कॉपी एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है कि उसमें अगर कोई टाइपो एरर या क्लेरिकल एरर है तो आप उसको एड्रेस कीजिए, वो आपको फिर से अमेंड करके भेजेगा। बट यू हैव टू टेक केयर दैट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी योर्स। सो अकॉर्डिंगली आपने सीएचए हायर करके जो एक बार छोड़ दिया कि उसके बाद में वो ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सीएचए के स्टाफ में भी समटाइम्स हम तो एक्सपोर्ट करवाते हैं इसीलिए हमें पता है कि सीएचए के स्टाफ के अंदर भी कोई टाइम ऐसी टाइप और क्लेरिकल एरर हो जाती है। तो बेटर है कि हम ही अलर्ट रहे, जो करना है, बिकॉज वी आर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, सो व्हाई शुड नॉट वी टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वंस यू हैव रिसीव्ड योर चेक लिस्ट ड्राफ्ट शिपिंग बिल, आपको क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंश्योर करना है और वेरीफाई करना है। जैसे नंबर 1 हो गया आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट देख लीजिए, पैकिंग लिस्ट में साथ में एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि वो जो आपका वेट है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, प्रोडक्ट का एचएस कोड है, और आप एक बार वेरीफाई इंश्योर वो भी करना आप सीएचए के साथ कि वो शिपिंग बिल फाइल करने वाला है कस्टम के साथ, वो ड्यूटेबल शिपिंग बिल है या फ्री शिपिंग बिल है। बिकॉज अगर आपका सीएचए वो थोड़ा पैसा की लालच में, क्योंकि उसके थोड़े चार्जेस होते हैं फाइल करने के लिए, फ्री शिपिंग बिल फाइल कर देगा तो आपको
जो ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा, एंड रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे भी नहीं मिलेगा। सो डीबी की एंड RDTEP का जो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको उसको मैंडेटरीली बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा शिपिंग बिल, फ्री शिपिंग बिल मत फाइल करना, और जो कुछ भी आपके चार्जेस है वो आप पहले उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। तो वो सब आपको क्लियरली उसके साथ डिस्कस करना है और इंश्योर करना है कि वो फ्री शिपिंग बिल फाइल ना करे। अदरवाइज फ्री शिपिंग बिल में DBK का बेनिफिट नहीं मिलना है। तो अगर आप बड़े कंसाइनमेंट में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन या 10 मिलियन का है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक जी 3 या 4% या 5% जो मिलती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो आपको नहीं मिलेगी। सो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के टाइम पे जो कुछ भी आप फाइल कर रहे हो आपको इंश्योर ही करना है कि आपको वो मिले। फ्री शिपिंग बिल में ज्यादातर आप ना ही जाए। अगर छोटा सा कंसाइनमेंट है और उसमें अगर ड्यूटी DBK इतना ज्यादा नहीं है तो यू मे प्रीफर, बट फ्री शिपिंग बिल इज नॉट एडवाइजेबल। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी गुड्स फ्रॉम लोकली एंड प्लानिंग टू एक्सपोर्ट विथ LUT ऑप्शन, तो जिस पार्टी के साथ अगर आप वो परचेज कर रहे हो उसका इनवॉइस नंबर, उसका GSTN नंबर, उस कंपनी का या फर्म का नेम, वो सब कुछ आपको उसमें मेंशन करवाना पड़ेगा शिपिंग बिल में। अगर वो आपने शिपिंग बिल में मेंशन नहीं करवाया है तो उसके अगेंस्ट में जो आपको रिफंड मिलने वाला है एक्सपोर्ट के केस में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। सो काइंडली इंश्योर, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स विच इज बीइंग मेड बाय द न्यू एक्सपोर्टर। सो अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो आपको मैं पहले से ये सब एडवाइजेस दे रहा हूँ कि आपको कोई भी नुकसान ही ना हो इन फ्यूचर। एंड लास्ट में चेक लिस्ट में अगर आप जो ड्राफ्ट शिपिंग बिल वेरीफाई इंश्योर कर रहे हो तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड लोडिंग भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि वो आपका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहीं पे तो है। अर्लियर शिपिंग बिल्स जो है वो डिफरेंट कलर्स में इश्यू किए जाते थे, बट नाउ पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है तो अभी इतना वो कलर का दिक्कत वाली बात नहीं रहती है और सिंगल विंडो आप शिपिंग बिल इश्यू करवा सकते। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिपिंग बिल कौन सा प्री फॉर्मेट होता है। स्पेसिमिन आपके लिए लेके आते हैं तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करना है। जैसे हमने आपको बताया कि इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट आर द प्री रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच यू हैव टू सबमिट टू योर CHA, एंड बेस्ड ऑन दोस डॉक्यूमेंट्स CHA एंड देयर स्टाफ विल प्रिपेयर वन ड्राफ्ट शिपिंग बिल। तो ड्राफ्ट शिपिंग बिल में आपको वो चेक लिस्ट है वो आपको भेजेगा, उसके बाद में क्या क्या आएगा और आपको क्या क्या वेरीफाई करना है वो भी हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। और आपको अभी मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि जो फॉर्म SB1 करके है वो फाइनल एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल आपको मिलेगा। तो काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फ्री शिपिंग बिल होता है, ड्यूटीएबल होते हैं, एक्स बॉन्ड होते हैं, बट आपको उसको बोलना है कि अगर मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो DB की उसमें मेंशन करना पड़ेगा। आपको अगर वो रेमिशन वाला ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जो कुछ भी है, आप अगर LUT में कर रहे हो और GST का है तो आपका लोकली जो परचेस किया है आपने जिस बंदे के पास से उसका GST नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो शिपिंग बिल में जैसे आप देख रहे हो कि SB नंबर मींस शिपिंग बिल नंबर उसमें आएगा, आपका कस्टम हाउस एजेंट जो कस्टम ब्रोकर्स है उसका लाइसेंस नंबर आएगा, उसका नाम भी आएगा, बट काइंडली इंश्योर कि वो उसका नाम उसको एजेंट के तौर पे लिख रहा है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी मेंशन की हुई है शिपिंग बिल के अंदर वो एक्सपोर्ट कार्गो के रिलेटेड आप ही की होगी। तो आपका IEC कोड भी मेंशन करना है और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड पोर्ट ऑफ लोडिंग मेंशन करना पड़ेगा उसमें। तो ये सब मेन पॉइंट्स होते हैं। और एक आपका बायर्स का नाम एंड एड्रेस भी उसमें मेंशन करना है कि आप किसको एक कंसाइनमेंट भेज रहे हो, ठीक है। तो वो सब इतना आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो आपका CHA प्रोफेशनल्स ही होते हैं, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जब हम जा रहे हैं, when we are dealing with a global players, तो हमें सब कुछ करना है काफी एक्यूरेसी के साथ एंड प्रिसाइजली भी हमें आपको डील करना पड़ेगा। स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी इन रिगार्ड टू शिपिंग बिल एंड इफ यू वांट टू सी एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बिल ऑफ एंट्री, अबाउट बिल ऑफ लोडिंग, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड। हम बैक टू बैक वीडियोस में आपके लिए लेके आएंगे और आपका एक्सपोर्ट नॉलेज बढ़ाएंगे और आपको एंकरेज करेंगे, मैक्सिमम जितना आपको सपोर्ट हो पाएगा वो करेंगे कि कैसे आपको एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिलेगा और कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।